अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा जो काम शुरू हुआ है वो कम से कम मेरा डेढ़ डेढ़ बजे उठ तो गई थी मैं, पर लेकिन थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए बस मैं लेट ही हुई थी। मैंने कहा अभी थोड़ा लेट ही करूँगी काम। और ये इधर मेरे देवर आ गए हैं सुल्तानपुरी से, बड़े ससुर के लड़के। तो हालांकि हमें पता तो नहीं था, पता होता थोड़ा और हम अपने जल्दी से उठ जाते, थोड़ा कमरा वमरा ठीक कर लेते। तो इधर मैं इनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी। ये आए हैं सुल्तानपुरी से, आए हुए हैं, थोड़ा दूर है ना, हम रहते हैं सीलमपुर कांति नगर, और ये सुल्तानपुरी टाइम लगता आने में भी। मैंने चलो इनके लिए जो है ना चाय नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं। और इधर अपने बेटे से हम्माद से कहा, हम्माद जल्दी से कपड़े पहन लो, सर्दी हो रही है। और वैसे बड़े आनाकानी करते हैं, आज देखा ना घर में रिश्तेदार आए हैं तो फटाफट से पहन लिए। और ये देखो यहाँ पे दोनों भाइयों की, दोनों भाइयों के, मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के बड़े पापा के लड़के, इनकी आपस में बात हो रही है। मैंने कहा चलो हम उठते हैं, इन दोनों की बात होने देते हैं। इनकी थी आज दावत मेरठ में, तो ये तो अपने मेरठ के लिए निकल दी है दावत के लिए। कहने लगे अब तुम देख लेना, संभाल लेना। इधर मैंने कॉफ़ी बनने के लिए रख दी। मैंने कहा चलो कॉफ़ी बनाते हैं यहाँ पे। और इधर मैंने भाभी से, अपने देवरानी से अपने बातचीत करती रही। मैंने कहा इनसे बातचीत भी होती रहेगी किचन में, क्योंकि ये खड़ी हुई थी बेचारी। मैंने कहा तुम खड़ी मत हो, मैंने स्टूल दे दिया ला के। ये पहले तो मैंने यही बोला कि तुम अंदर बैठ जाओ, यहाँ मत मत खड़ी हो तुम इधर पे। तो कहने लगी कि नहीं नहीं बाजी, मैं तो यहीं तुम्हारे पास ही रहूँगी, तुमसे बातचीत करती रहूँगी। और कह भी रही थी कि लाओ बाजी मैं करवा देती हूँ, हेल्प करवा दूँ। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं यार, तुम तो कभी कभार आती हो, उसमें भी तुम हेल्प करवाओगी। मैं कहा तुम बस बैठी रहो, मुझसे बातचीत करती रहो बस खाली। और ये इधर मैंने कॉफ़ी मैंने बनाई। इधर मैंने कॉफ़ी बना के और पूछ रही थी बार बार कि भाभी बाजी ये जो कॉफ़ी है ये तुम कहाँ से लाई हो? तो मैंने कहा ये मैंने ना ऑनलाइन मंगवाई है कॉफ़ी मेकर। तो अब ये मेरा हम्माद है ना, ये हम्माद मेरा कॉफ़ी पीता नहीं है, तो ये कहने लग गया क्या मैं चाय पीऊँगा, तो मैं इसके लिए चाय लेकर आई। मैं कहा चलो ठीक है, ये जैसे भी बैठ जाए आराम से। तो ऐसे जो है ना मैंने इसे बिठाल दिया। बिठाने के बाद में तो मैंने कहा चल तुम जो हो चाय पी लो। अब इधर हम लोग अपनी बातचीत करते रहे। बातचीत करते करते फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक मैं सब्जी का इंतज़ाम करती हूँ। अब क्योंकि घर में अब सब दुकान पे चले गए, अब मेरे हस्बैंड दावत में गए हुए हैं, मेरा बेटा दुकान पे। मैंने कहा चलो मैं ही जाती हूँ मार्केट, सब्जी मंडी, तो मैं ही लेके आती हूँ सब्जी। इधर मैं गई थी चुपचाप से। मैंने कहा ये जब तक चीज़ लेने गया है पता नहीं चलेगा, लेकिन ये मेरे पीछे से आ गया और डरा दिया, मम्मा मैं आ गया। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया? अब भाई इसने तो चपत लगा दी भैया, 200-300 रुपए की। ये दिला दो, वो दिला दो, ये चाहिए वो चाहिए, पोकेमोन के कार्ड चाहिए, छोले भटूरे चाहिए। तो छोले भटूरे लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक मैं खाना वाना बनाती हूँ तब तक जो है ना ये अपना खा पी लेंगे। और इधर मैं ये लेकर आई, गोश्त लेकर आई हूँ, चिकन। मैंने कहा चिकन ही है जो अपना फटाफट से बना लो जल्दी से। कौरमा बनाया था मैंने कहा कौरमा बना लूँगी, रोटियाँ होटल से आ जाएंगी। और और किचन भी मेरा सब फैला हुआ था, सारा किचन। मैंने कहा चलो मैं अपना किचन समेटती हूँ। इधर हाफिज जी भी आ गए थे, टाइम हो गया था 6:30 बजे का टाइम होता है हाफिज जी का। मेरी अलीना पढ़ती है यहाँ पर। और ये है मेरे कप, जो है मेरी शादी के कप हैं। मेरी शादी को माशाल्लाह से 21 साल हो गए, मेरे कप को भी 21 साल हो गए, और मेरे कप के डब्बों को भी 21 साल हो गए हैं, जिन्हें मैंने बड़े संभाल के रखा हुआ है। और यहाँ मेरी बेटी कैफ़ी कहने लगी अम्मी मैं यहाँ क्लीन कर देती हूँ रूम, तुम अपना किचन देख लो, जब तक तुम बनाओ मैं यहाँ पे सब सफाई कर देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दिल खुश हो जाता है बच्चा अगर ऐसे कहता है तो यहाँ मैं अपने क्लीनिंग पे लग गई। मैंने कहा चलो बर्तन वर्तन जब तक मैं धो धा के मैं रख देती हूँ, क्योंकि जब खाना खाने के लिए जब बैठो ना तो फैलावा और हो जाता है किचन, चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब मेहमान रिश्तेदार जुड़ते हैं तो वो किचन भी छोटा ही पड़ जाता है फिर। लेकिन मैंने ना इधर मैं अपने मुंह धोने के लिए आ गई। मैंने कहा चलो जब तक, क्योंकि मेरी देवरानी जो है ना अपनी चाची के पास बैठी हुई थी नीचे। ये मेरा समीर है, मेरा बड़ा वाला बेटा, मेरी अलीना और मेरा हमाद, ये भी, इसको भी व्लॉगिंग आ गई है। और देखो मैंने कैमरा जो है ना सेट करके रख दिया था, और ये सेट कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कैमरे को मैं सेट कर देती हूँ पहले से ही। पहले से वो इसलिए क्योंकि मेरे बड़े चाचा और सादिक जो है ना, मुझे एंड टाइम पे फ़ोन आया
कि बाजी हम आ गए। और मैं यही कह रही हूँ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, बताना तो चाहिए था कि बाजी हम आ रहे हैं। तो मेरा भाई कहने लग गया कि ना बाजी चाचा ने मना कर दिया था कि बताना नहीं, नहीं तो वो ना मेरी भतीजी परेशान हो जाएगी, फिर मतलब खाने पीने के लग जाएगी। अब वो कार्ड देने आए, उनकी बेटी की शादी है ना, तो इसलिए वो कार्ड बांटने आए हैं। पता ही तो है जो कार्ड बांटता है ना, भाई पेट में तो जगह होती नहीं है, भाई यहाँ खाना पीना कॉफ़ी ये सब चलता रहता है। तो इसलिए उनने सोचा था कि अब आएंगे बस थोड़ा सा हल्का फुल्का चाय नाश्ता करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन वो कहते नहीं है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो बस अल्लाह ताला ने इंतज़ाम करवा दिया हमारा और सबका। तो इधर बस सब दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान लगाए, मैं कहा चाचा खाना खा लेना सही से। और भाई और अब जो है ना यहाँ पे हमारी चल रही है हमारी पार्टी। अब मेरी देवरानी, मैंने कहा उधर चाचा को दे दिया, जब वो लोग चले गए तब उसके बाद हम लोग, मेरी देवरानी, हम लोग खाना खा रहे, देवरानी भी मेरी चली गई। अब उसके बाद में ये मेरा बेटा, मैं और मेरी मेरी खलेरी सास जो अहमदाबाद से आई हुई हैं, उनका बेटा जो ग्रीन कलर की ये जैकेट पहने हुए है ना, ये तो ये हम सब लोग रात की, हमारी रात की मस्ती है। तकरीबन हमारी है ये, शायद होगा 1-1:30 बजे की बात होगी। ठीक है, ये हमारी मस्ती, हमारी पार्टी चल रही है। यहाँ अपने ये सब लगे हुए हैं, ये बात वो बात, भाभी ये बात। एक बात बोलूं, मेरे यहाँ पे ना पता है, यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो अच्छा बहुत लगता है इधर पे। बस ये लगता है कि बस कोई बैठा